तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, जो कि यान होता है वो उस गोस्ट फायर को लीरैन को देते हुए उससे बोलता है कि या तुम मुझे कोई आउटसाइडर समझती हो जो कि मैं तुम्हें गिफ्ट के रूप में ये गोस्ट फायर नहीं दे सकता। जो सुनकर अब जो लीरैन होती है वो भी उस गोस्ट फायर को ले लेती है और वो उस गोस्ट फायर को लेते हुए किंग से बोलती है कि मुझे इस गोस्ट फायर की सच में बहुत ज्यादा जरूरत थी, तो मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ क्योंकि किंग तुमने यहाँ पर केवल मेरी जान को ही नहीं बचाया बल्कि मुझे इतना कीमती गिफ्ट भी दिया है। इसीलिए फ्यूचर में कभी भी अगर तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत पड़ती है तो तुम मुझे बता सकते हो। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारी मदद करने से कभी भी तुमको मना नहीं करूँगी। जो सुनकर जो किंग यान होता है वो लीरैन को बोलता है कि लीरैन तुम्हें इतना ज़्यादा फॉर्मल होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हम दोनों ने कई बार लाइफ एंड डेथ की सिचुएशन को एक साथ में ही झेला है, तो अभी तुम इस चीज़ को रिफाइन करो क्योंकि अभी मुझे तुम्हारी यहाँ पर गोस्ट फायर की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि मुझे इसकी मदद से यहाँ पर अपनी सिस्टर की सोल को ढूंढना है। और किंग यान की अब सिस्टर की सोल का नाम सुनकर जो लीरैन होती है वो भी थोड़ा सा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए बोलती है कि क्या तुम यहाँ पर अपनी सिस्टर की सोल को फाइंड करने के लिए आए हो। जो सुनकर जो किंग यान होता है वो लीरैन को बताता है कि मैं तुमसे बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलूंगा। जो मेरी सिस्टर की सोल है हेवन और अर्थ, वे दोनों किसी कारण से इस नीदरलैंड के अंदर आ गई है और यहाँ पर मैं इसीलिए आया हूँ ताकि मैं अपनी सिस्टर की दोनों सोल को ढूंढ सकूँ। जो सुनकर अब जो लीरैन होती है वो उस गोस्ट फायर की तरफ देखते हुए बोलती है कि वैसे तो तुमने सही कहा, इस गोस्ट फायर की मदद से तुम्हारी सिस्टर की सोल को बहुत ही आसानी से ढूंढा जा सकता है, लेकिन इस चीज़ में एक प्रॉब्लम है। ये जो गोस्ट फायर है इसे रिफाइन करना इतना ज़्यादा आसान नहीं होने वाला, इसमें बहुत लंबा टाइम लग जाएगा और इतने लंबे टाइम में हो सकता है कि तुम्हारी सिस्टर की जो सोल है उस पर प्रॉब्लम आ जाए। तो अब मैं सोच रही हूँ कि आखिर हमें क्या करना चाहिए। जो सुनकर जो किंग यान होता है वो लीरैन से बोलता है कि लीरैन अगर ये बात इस गोस्ट फायर को रिफाइन करने की है तो तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं इस गोस्ट फायर को जल्द से जल्द रिफाइन करने में तुम्हारी मदद करूंगा। और किंग यान की अब इस बात को सुनकर जो गोस्ट फायर होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है और वो हंसते हुए किंग यान से बोलता है कि क्या कहा तुमने, तुम इसकी मदद करोगे मुझे जल्दी से रिफाइन करने में? सच में तुम तो बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो। शायद तुम मेरे बारे में अच्छे से नहीं जानते हो, मैं गोस्ट फायर हूँ जिसके पास में खुद की सोल भी है और इसीलिए मेरे अंदर हेवन और अर्थ की पावर है और मुझे इतनी जल्दी से रिफाइन नहीं किया जा सकता। इवन कि अगर खुद हेवन का एम्पर भी आए तो वो भी मुझे जल्दी से रिफाइन नहीं कर सकता। जो सुनकर अब जो लीरैन होती है वो भी किंग यान को बताती है कि हाँ ये गोस्ट फायर सही कह रही है क्योंकि इस गोस्ट फायर का जो ओरिजिन है वो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है, इसीलिए अगर खुद जो ह्यूमन किंग रियलम का कल्टीवेटर है वो भी अगर इसे रिफाइन करे तो वो भी जल्दी से नहीं कर सकता। जॉसन का जो किंग यान होता है वो लीरैन से बोलता है कि अगर कोई ह्यूमन किंग नहीं कर सकता तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसे मैं भी नहीं कर सकता। और इतना बोलकर अब जो किंग यान होता है वो उस गोस्ट फायर को रिफाइन करने के लिए अपनी फायर को निकालने लगता है। जो देखकर वो जो गोस्ट फायर होता है वो फुल एटीट्यूड में किंग यान की तरफ देखते हुए बोलता है कि लिटिल ब्रैट, क्या तुम्हें लगता है कि तुम अपनी छोटी मोटी फायर से मुझे रिफाइन कर पाओगे? मैं और वो इतना बोल ही रहा होता है लेकिन तभी वो देखता है कि जो उसका शरीर है वो मेल्ट होना शुरू हो गया है। जो देखकर तो वो बहुत ही ज़्यादा घबराने लगता है और वो घबरा कर चिल्लाते हुए बोलता है कि डैमिट, आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं मेल्ट होना शुरू क्यों हो गया? जो देखकर तो जो लीरैन होती है उसे भी कुछ भी समझ में नहीं आता और जो गोस्ट फायर होता है वो इधर उधर भागते हुए बोलता है कि आखिर ये ऑरेंज कलर की फायर कैसी है, इसने तो यहाँ पर मुझे मेल्ट करना शुरू कर दिया, लगता है कि ये मुझे यहाँ पर रिफाइन ही कर देगी। और इतना बोलकर अब जो गोस्ट फायर होती है वो किंग यान के सामने आ जाती है और वो उसके सामने आने के बाद बड़ा ही क्यूट सा फेस बनाते हुए उसे बोलती है कि प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो मेरे हीरो, मुझे माफ़ कर दो। मैं वादा करता हूँ कि तुम यहाँ पर जिसे भी ढूंढने के लिए आए हो उसे मैं ढूंढने में तुम्हारी मदद करूँगा। जो सुनकर जो किंग यान होता है वो गोस्ट फायर की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए उससे बोलता है कि अच्छा मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ। जो सुनकर गोस्ट फायर होते हुए बोलता है कि हाँ हाँ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं बेवकूफ़ था जो कि मैंने तुम्हारे साथ में उस तरह से बात की। और इतना बोलकर वो जो गोस्ट फायर होती है वो अपने मन में सोचती है कि बस तुम एक बार मेरी बातों में आ जाओ और अपनी इस ऑरेंज फायर को एक बार अंदर रख लो, उसके बाद देखना मैं तुम्हें यहाँ पर कितनी बुरी मौत देता हूँ। और वो ये सोच ही रहा होता है लेकिन तभी जो लीरैन होती है वो भी सामने आकर किंग यान से बोलती है कि किंग यान मुझे लगता है कि हमें इसकी बात को मान लेना चाहिए क्योंकि तुमने इसे मेल्ट तो कर दिया लेकिन इसे कल्टीवेट करना इतना ज़्यादा आसान नहीं होने वाला और इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो मुझे लगता है कि हमें इसकी बात मानकर पहले तुम्हारी सिस्टर को ढूंढना चाहिए क्योंकि हमारे लिए इस गोस्ट फायर से ज़्यादा तुम्हारी सिस्टर की सोल है। अगर उन्हें कुछ हो गया तो फिर यहाँ पर तुम्हारे आने का कोई भी फ़ायदा नहीं होगा, तो इसीलिए तुम्हें इस गोस्ट फायर की बात को मान लेना चाहिए। जो सुनकर अब जो गोस्ट फायर होती है वो भी मासूम सा चेहरा बनाकर हंसते हुए बोलती है कि हाँ हाँ ये लड़की सही कह रही है। और वहीं दूसरी तरफ वो जो गोस्ट फायर होती है उसके दिमाग में चल रहा होता है कि बस मुझे एक बार यहाँ से छोड़ दो, उसके बाद देखना मैं तुम दोनों का क्या हाल करता हूँ। तुम लोगों ने जो मेरी बॉडी का हाल किया है मुझे रिफाइन करने के लिए, याद रखना मैं तुम्हारी बॉडी का हाल इससे भी बुरा करूँगा और मैं तुम्हारा रोस्टेड बना के खाऊंगा। और वो गोस्ट फायर ये सब कुछ अपने मन में सोच ही रही होती है लेकिन तभी जो यहाँ होता है वो अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए लीरैन से बोलता है कि लीरैन सच में तुम बहुत ज़्यादा मासूम हो, तुम इस गोस्ट फायर की बातों में फंस गई।
इसीलिए मुझे लगता है कि तुम्हें इस घोस्ट फायर के नेचर के बारे में नहीं पता। अगर हमने इस घोस्ट फायर को यहाँ से जाने दिया तो ये हम दोनों को रोस्टेड बना के खाएगा। और इतना बोलकर अब जो किंगियान होता है वो अपने हाथ को उस घोस्ट फायर की तरफ बढ़ाने लगता है और जो घोस्ट फायर होता है वो घबराते हुए बोलता है कि नहीं नहीं मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। और अब वो रोते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर ये बंदा क्या है, आखिर क्या ये मेरे जो दिमाग में चल रहा है उसे भी पढ़ सकता है। और वो ये सोच ही रहा होता है तभी जो किंगियान होता है वो डरावना सा फेस बनाते हुए उस घोस्ट फायर से बोलता है कि हाँ तुम्हारे दिमाग के अंदर जो कुछ भी चल रहा है मैं वो सब कुछ देख सकता हूँ, और तुम मुझे जो रोस्टेड बनाने की बात कर रहे थे उसे भी मैंने देख लिया था। जो सुनकर अब जो घोस्ट फायर होती है वो भी समझ जाती है कि उसके यहाँ पर बचने का कोई भी चांस नहीं है। और जो किंगियान होता है वो अब उसे अपने हाथों से दबाते हुए बोलता है कि ये अब एक अनडाइड सोल बन गई है, इसे तुम्हें अब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम इसे आसानी से अपने अंदर एब्सॉर्ब कर सकती हो। और इतना बोलकर अब जो किंगियान होता है वो उस घोस्ट फायर को लीरैन की बॉडी के ऊपर डाल देता है, जो कि लीरैन की बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है। और अब जो लीरैन होती है वो बहुत ही आसानी से उस घोस्ट फायर को कंट्रोल कर पा रही होती है। जो देखकर तो लीरैन को कुछ भी समझ में नहीं आता और वो शौक होते हुए बोलती है कि क्या ये इतनी जल्दी रिफाइन भी हो गई। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचती है कि अगर ह्यूमन किंग रियलम का कोई स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा भी यहाँ पर आता तो वो भी इसे इतनी जल्दी रिफाइन नहीं कर सकता था। किंगियान आखिर तुम हो कौन और तुम्हारे अंदर कितने ज़्यादा सीक्रेट छुपे हुए हैं। मैं तुम्हारे बारे में जितना जानने की कोशिश करती हूँ मैं उतनी ही ज़्यादा शौक हो जाती हूँ। और लीरैन ये सोच ही रही होती है तभी जो किंगियान होता है वो लीरैन के पास में आते हुए उससे बोलता है कि लीरैन अब हमें और ज़्यादा टाइम को बेकार नहीं करना चाहिए, जल्दी से अपने घोस्ट फायर को निकालो ताकि मैं अपनी सिस्टर की सोल के बारे में पता कर सकूँ। जो सुनकर लीरैन भी अब घोस्ट फायर को बाहर निकालने लगती है। और हम देखते हैं कि वो जो घोस्ट फायर होती है वो बाहर आने के बाद लीरैन को अपना मास्टर मान रही होती है। और अब जो लीरैन होती है वो उस घोस्ट फायर से बोलती है कि जाओ मेरे फ्रेंड की कमांड को सुनो। जो सुनकर घोस्ट फायर भी ठीक है बोलकर अब किंगियान के पास में आ जाती है। जो देखकर जो किंगियान होता है वो अपने पास से एक जेट पेंडेंट को निकालते हुए उस घोस्ट फायर से बोलता है कि ये मेरी सिस्टर का जेट पेंडेंट है, जल्दी से इसके अंदर जो एनर्जी है उसे महसूस करो और यहाँ पर इसी एनर्जी की मेरी सिस्टर को ढूंढो। जो सुनकर अब जो वो घोस्ट फायर होती है वो किंगियान के हाथों से उस जेट पेंडेंट को लेकर वहाँ से निकल जाती है ताकि वो किंगियान की सिस्टर की सोल को ढूंढ सके। और अब वो जो घोस्ट फायर होती है वो पूरे नीदर वर्ल्ड के अंदर घूमकर किंगियान की सिस्टर को सोल को ढूंढने लगती है, लेकिन तभी उसे जो किंगियान की सिस्टर की सोल होती है वो दोनों मिल जाती है। लेकिन हम देख पाते हैं कि कुछ मकड़ी टाइप के जो बीस्ट होते हैं वो उनके ऊपर अटैक करने के लिए जा रहे होते हैं। जो देखकर वो जो घोस्ट फायर होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए बोलती है कि पक्का यही किंगियान की सिस्टर की शोल है, और लेकिन इनके ऊपर तो जो ये स्पाइडर बीस्ट है ये अटैक करने के लिए जा रहे हैं, तो इसीलिए मुझे जल्द से जल्द किंगियान के पास में लौट कर उसे यहाँ पर लेकर आना होगा। और इतना बोलकर अब हम देखते हैं कि जो घोस्ट फायर होती है वो किंगियान के पास में आ चुकी होती है और वो किंगियान के पास में आने के बाद उसको बताती है कि जो तुम्हारी सिस्टर की सोल है वे मुझे मिल चुकी है, वह यहाँ से साउथ में 2000 मील दूर है, लेकिन उनके ऊपर जो स्पाइडर डीमन है वे अटैक करने के लिए जा रहे हैं। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि जो किंगियान होता है वो फुल स्पीड में वहाँ से निकल जाता है। और अब किंगियान की ऐसी स्पीड को देखकर जो घोस्ट फायर होती है वो क्यूट सा फेस बनाते हुए बोलती है कि ये तो बहुत ज़्यादा फास्ट है। और उस घोस्ट फायर के इतना बोलते के साथ ही अब जो लीरैन होती है वो भी वहाँ से जाने लगती है। वो उस घोस्ट फायर से बोलती है कि जल्दी से मुझे वहाँ पर लेकर चलो, हमें किंगियान की मदद करनी होगी। और अब लीरैन के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।